महंगाई में पिसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹5.66 सस्ता, नई कीमत ₹263.02 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी ₹1.39 कमी, नई कीमत ₹275.42 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.74 सस्ता होकर ₹162.67 फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल ₹3.26 सस्ता, नई कीमत ₹181.71 फी लीटर हो गई। रात 12 बजते ही कीमतों का इतलाक हो गया। नई कीमतें अगले 15 रोज तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पाक फौज की काबुल और कंधार में टारगेटेड कार्रवाइयां। काबिज अफगान तालिबान रजीम ने घुटने टेक दिए, सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटों के लिए आरजी जंगबंदी का आगाज भी हो गया। सीज फायर का बुध की शाम 6 बजे से इतलाक हो गया। जुम्मे की शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सीज फायर के दौरान फरीकैन तामीरी बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सरहद के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनाहगाही भी कायम। ज़िला इंतजामिया की जानिब से एलामिया जारी। अवाम को ज़िला इंतजामिया, लेवीज फोर्स और पुलिस के साथ मुकम्मल ताआवुन की अपील। काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के मखसूस ठिकानों पर बमबारी। दर्जनों खारिजी और अफगान कारिंदे जहानों वासिल हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनाल हिंदुस्तान के मरकज और तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 की अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से निशाना बनाया गया। फोर्सेज ने ये तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थे। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा, अहम कौमी तरजीहात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कौमी अहमियत के उमूर पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुआशी मुफादात को मुतासर करने वाले हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया दौरा मिस्र और मलेशिया से आगाह किया। गजा अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात बारे बताया। मुलाकात में विफाक़ी वज़रा मोहसिन नकवी, इसहाक़ डार, एहसन इक़बाल और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल के सदर ममलिकत को मजमूई दाखिली और खारिजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का बताया। सदर ममलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। अफगान सरहद से बिला इश्ताल जारहियत काबिल मुज़म्मत है। ऐसे इक़दाम पूरे खित्ते को गैर मुसल्लह कर रहे हैं। कौमी क़यादत का मुल्की सलामियत के दिफा का आज़म सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दोहा मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान तालिबान की बिला इश्ताल जारहियत का पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने विफाक़ी काबीना का अहम तरीन इजलास आज तलब कर लिया। अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और खवारिज की जारहियत का मामला ज़ेर गौर आएगा। अमन दुश्मनों पर कारीवार। पाक फौज की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अबाबील में कामयाब ऑपरेशन। 7 खवारिज हलाक कर दिए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेज ने एक दहशतगर्द गिरोह को निशाना बनाते हुए 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक खारजियों का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था।
पाक फौज के सख्त और शदीद जवाब ने अफगान तालिबान को बुखलाहट का शिकार कर दिया। अफगान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फौज के टैंक पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब हो गया। शिकस्त खुर्दा अफगानिस्तान तालिबान भारी जानी माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश की। तासुर देने की कोशिश की गई कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है। रूसी साख्ता टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ही ज़ेर इस्तेमाल है। पीटीआई के सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला केपी के ओहदे का हलफ उठा लिया। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हलफ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान की धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब में हलफ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में दुआ करवाई गई। नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट के अमले का तारुफ करवाया गया। उधर नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बिलावल हाउस लाहौर के बाहर तैनात पुलिस एहलकार चले गए। पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। जमील मंच ने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी वापस लिए जाना छोटा कदम है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने खबर को मनगढ़ंत करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। अज़म बुखारी ने कहा कि वहाँ सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान लाहौर पुलिस ने भी बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की खबर हक़ाइक़ के मुनाफिक करार दे दी। कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। चंद एहलकार रेस्ट पर थे जिनकी जगह मुतबादिल भिजवा दिए गए हैं। मामूल की तब्दीली को सिक्योरिटी वापस लेने से जोड़ना बेबुनियाद है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव वोट की मंजूरी के बाद $1 अरब 20 करोड़ मिलेंगे। $1 अरब EFF की मद में दिए जाएंगे। $20 करोड़ की रकम RSF के तहत मिलेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मालियाती हदफ हासिल कर लिया। महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट में 14 साल बाद पहला सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की मौसमी शरह नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान। हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासर किया। 1000 से ज़ायद अमवात हुई। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। हुकूमत तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म ज़ब्त, साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान को माजी की तेज रफ्तार तरक्की और फिर बहरान के चक्करों से निकलना होगा। दरामदात के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ जाने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CNBC को इंटरव्यू। इस्लाहाती रफ्तार, बरामदी तरक्की, मुल्की मईशत, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा 1 साल के दौरान मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से नुमायां पेशरफ्त की। ज़र मुबादला के ज़खायर, करेंसी, महंगाई और शरह सूद जैसे तमाम अहम अशारिया मस्बत समत में जा रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसीज के मस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत है। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों में इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में है। ढांचा जाती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मोमेंट साबित हो सकती हैं। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 16 दिन की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। FBR के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने नॉन फाइलर का डेटा इकट्ठा कर लिया। दौलत की नुमाइश करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। कीमती गाड़ियां, जायदादें, जेवरात, महंगे कपड़े दिखाने वाले भी रडार पर। डेबिट क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग और बैरूनी दौरे करने वालों पर भी नजर। डेडलाइन के पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। सूबे में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। इजलास में फेडमेक और पेडमेक की ऑडिट रिपोर्ट पेश।
फेडमिक और पैडमिक की रिपोर्ट में मुतादिद बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, साबिक दौर हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है।